नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 21 सितंबर है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक घोषणा की गई कि इस दिन को हम विश्व शांति दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि विश्व में शांति की नितांत आवश्यकता है। हिंसा को रोकना, युद्ध को रोकना, आपस में सद्भाव रखना, शांति रखना, प्रेम रखना, एकता रखना, इसकी ही आवश्यकता है ताकि इस विश्व को हम सुरक्षित रख सकें युद्ध से और हिंसा से। 1982 से प्रतिवर्ष 21 सितंबर को ये दिवस मनाया जाने लगा। सचमुच मित्रों, विश्व शांति कितनी आवश्यक हो गई है आज के दौर में, हम सब इसे महसूस कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी अशांति का माहौल होता है, वहाँ विकास रुक जाता है, वहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए विश्व शांति को एक समय की मांग मानते हुए इस ओर हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये केवल राष्ट्रों का ही प्रयास नहीं, लेकिन हम सबका प्रयास हो। इसके लिए हमें जागरूक भी होना है, औरों में जागरूकता भी लानी है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। कैसे, उस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको लिए चलता हूँ प्रथमतः मैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। शांति से बड़ा कोई संप्रदाय नहीं। आज पूरी दुनिया शांति की तलाश में है। हर जगह झगड़े, संघर्ष और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन असली ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि शांति में है, क्योंकि शांति से बड़ा कोई संप्रदाय नहीं। जब इंसान के मन में शांति होती है, तभी रिश्तों में मिठास और समाज में भाईचारा आता है। परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि शांति हमारी असली आत्मिक शक्ति है। आत्मा का मूल स्वभाव ही शांति है। अगर हम पहले अपने मन को शांत करें, तो वातावरण भी शांत होने लगता है। तो आइए आज ये प्रतिज्ञा करें कि हम हर परिस्थिति में शांति का दीप जलाएंगे, क्योंकि यही परमात्म संदेश है और यही सच्चा विश्व शांति का आधार है। मित्रों, जैसे आज विश्व शांति दिवस है, वैसे ही आज विश्व अल्जाइमर्स डे भी है। एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त खोता चला जाता है। उसके समझने की, सोचने की, याद रखने की जो क्षमता है, वो क्षीण होती चली जाती है, और कई बार तो वो अपने नाम, अपने घर, अपने पते को भी भूल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी बीमारी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा खतरनाक नहीं। यदि हम इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो हम इससे बचे रह सकते हैं और अपनों को बचा भी सकते हैं। तो आज के इस खास दिवस पर ये संकल्प भी हम अवश्य लें कि इसके प्रति हम जागरूक होंगे और औरों को भी जागरूक बनाएंगे। कैसे आप इस दिवस को मनाएं और कैसे इसके बारे में औरों में जागरूकता लाएं, उसी की सुंदर जानकारी आपकी सेहत आपके हाथ में हम लेकर आए हैं। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें उम्र के साथ ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। अल्जाइमर्स को कैसे पहचानें? व्यक्ति भूलने लगता है अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, अपने रोज़ का काम जो उसने सीखा है वो भूलने लगता है, याददाश्त में फ़र्क आ जाता है। पर कई बार उसके स्वभाव में भी अचानक परिवर्तन आने लगता है। नई बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं। तो ऐसा नहीं सोचें कि इनको तो 20 साल पुरानी बात याद है, अभी की बात सुबह बताई थी अब भूल गए, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा करने से वो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर की सलाह नहीं लेते और उसमें काफ़ी समय निकल जाता है।
क्या अल्जाइमर्स का इलाज है? मरीज़ की मदद कर सकते हैं और उसकी मेमोरी ख़राब ना हो उसको रोकने के लिए हम कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों की हम मदद कर सकते हैं कि उनकी बीमारी आगे नहीं बढ़े और उनको रोकथाम के लिए जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं उसका ट्रीटमेंट करके हम मदद कर सकते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा था विश्व शांति कैसे आए, उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। यहाँ से हमारे देश में शांति केवल अकेले नहीं कहा जाता, ओम शांति कहा जाता है। शांति के साथ ओम शब्द को जोड़ा जाता है और इसके पीछे बड़ा ही गहरा मर्म है मित्रों। ओम शब्द में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि यदि जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए, तो आपको अ, उ और म को अपने जीवन में लाना होगा। अर्थात अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना होगा। आपको दूसरों से वैसा ही आचरण करना होगा जैसा आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं। वो अर्थात अपने उच्चारण को कोयल की तरह मीठा करना होगा, कौवे की तरह कर्कश नहीं, क्योंकि कर्कश वाणी अशांति को जन्म देती है और मीठी कोयल जैसी वाणी शांति को जन्म देती है। साथ ही म अर्थात मर्यादा। यदि हम मर्यादित रहते हैं, समाज में जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, परिवार में जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, यदि मर्यादा का हम ध्यान रखते हैं तो भी शांति बनी रहती है। जहां अमर्यादित व्यक्ति कर्तव्य करना शुरू कर देता है, वहां अशांति का जन्म होता है। तो मित्रों, यदि हम इस ओम शब्द के 3 अक्षरों को अपने जीवन में ले आते हैं तो जीवन में भी शांति होगी, विश्व में भी शांति होगी। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि पर्सनालिटी क्या होती है और क्यों हमको पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर आउटर ब्यूटी, आवर आउटर अपीयरेंस, आउटर पर्सनालिटी। तो अदिति जी, जब हम आउटर पर्सनालिटी की बात करते हैं, आजकल इंटरव्यू देने भी जाना है तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। या हम एग्ज़ाम्स में भी जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या किसी को इम्प्रेस करना है, तो हमारी बाहरी खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इसके ऊपर पहले बात करते हैं कि इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। डेफिनेटली लुक्स हमारे जो है वो सबसे पहले हमारे पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो दूसरे को दिखाई देता है, एंड दैट शुड बी इम्प्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फेस है उसमें बहुत सी बातें हमें ध्यान रखने की हैं। किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारे चेहरे की स्माइल, चेहरे पे वार्मथ मिलते टाइम किसी से, ये अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन होना चाहिए। फेस के बाद आता है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो भी ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है, ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे? कॉलेज या स्कूल जा रहे होंगे, ट्यूशन क्लास पे जा रहे होंगे, ठीक है ना? उनको देखकर ही पता लग रहा है कि वो पढ़ने जा रहे हैं कहीं पर। ओके, लेट्स से अब दूसरी इमेज देखते हैं हम। तो इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चे कहाँ पर जा रहे होंगे? पार्टी में जा रहे होंगे, गेट टुगेदर। हाँ, कुछ फ्रेंड्स का गेट टुगेदर में जा रहे होंगे, बर्थडे पार्टी में जा रहे होंगे, राइट। वेडिंग में जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि नहीं, ये तो कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। वे ऑफ ड्रेसिंग ऐसा नहीं, ये वेडिंग में जा रहे हैं इसलिए वेडिंग में, तो कोचिंग सेंटर में जा रहे हो तो फिर क्या आप में किताब भी होना चाहिए और उनका सिंपल अटायर होना चाहिए। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, देखकर ही आपको पता लग रहा है। तो
अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करना, क्लोथिंग करना हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार जब यज्ञ कुंड में यज्ञ किया जाता है हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, तो 3 बार ये शब्द बोला जाता है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका बड़ा गहरा मर्म है मित्रों, ये केवल कहने के लिए नहीं है, लेकिन पहला ओम शांति अर्थात मैं शांत रहूं, अपने चित्त को शांत रखूं, चाहे बाहरी वातावरण कैसा भी हो, यदि मैं स्वयं शांत रहूंगा तब दूसरा ओम शांति मैं अपने परिवार, समाज या परिवेश में शांति के लिए प्रयास कर पाऊंगा, शांति के प्रकंपन फैला पाऊंगा। तो एक तो मैं स्वयं भी शांत रहूं और मेरा प्रयास हो कि मैं अपने परिवार, अपने परिवेश में भी शांति बनाए रखूं। और तीसरा ओम शांति अर्थात मैं समूचे विश्व की शांति के लिए भी प्रयास और पुरुषार्थ करूं। खुश रहने के कई कारण हैं जीवन में। ना खुश रहने के लिए तो लाखों कारण हैं, लेकिन खुश रहने का कारण है जब हम खुद कर्म में अपने आप को ज्ञानी समझकर लिप्त हुए बिना कर्म करते हैं और खुद को आत्मस्मृति से अलग नहीं करते हैं और परमात्मा को साथी मानकर चलते हैं, तो कर्म तो करते हैं लेकिन खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए दूसरा कोई जरूरत नहीं पड़ता। जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं, खुद के अंदर की खूबियों को पहचानते हैं, जीवन के सच्चाई को पहचानते हैं, जिसमें अच्छाई अपनाते जाते हैं, तो दुनियावी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो मनुष्यात्मा परमात्मा के ओर अग्रसर होता जाता है। कर्म जरूर करता है लेकिन लिप्त होके करता है, जिसके कारण से हमारी खुशी कायम रह जाती है। और जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, खुश रहते हैं, तो दुनिया अपने आप हमें देखकर खुश हो जाएगी। इसीलिए खुश होने के लिए कोई दवाई हम दे नहीं सकते, या कोई दवाई है नहीं, या हम किसी को खुश करेंगे ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम खुश हैं, हम अपने कर्मों को करते हुए कर्म बंधनों में फंसे हुए नहीं हैं और फलाफल के प्रभाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हमें देखकर और भी खुश हो जाते हैं, तो दुनिया में खुशहाली छा जाती है। तो चलिए खुद को देखकर, खुद को जानकर खुश होना सीखेंगे और खुश रहेंगे। आज विश्व में भी अशांति का एक मुख्य कारण ये है कि जो शांति के सागर हम सबके पिता हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि गॉड इज़ वन, ईश्वर एक हैं, हम सबके माता पिता हैं, क्या हम उस शांति के सागर माता पिता से परिचित हैं? क्या हम उनसे कनेक्टेड हैं? क्या हम उनसे वो शांति की शक्ति अपने जीवन में ले रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये भावना है कि हम एक की संतान, आपस में भाई भाई हैं? विचार करें, यदि ये बात हमारे जेहन में उतर जाएगी, यदि इस रूप में हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करने लगेंगे, तो क्या कहीं युद्ध और हिंसा की परिस्थिति पैदा हो पाएगी? आए मित्रों, उस शांति के सागर परमात्मा से जुड़ें, जो हम सबके माता पिता हैं। यदि उनसे हमारे मन के तार जुड़ेंगे, तो सचमुच विश्व में शांति का जो हमारा स्वप्न है वो साकार हो जाएगा। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, इस पर अमल करके ही हम विश्व में शांति ला सकते हैं। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के